जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ के स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये आपका बिहार सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। ये जो है आपका इसका देखिए जो है प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मणी प्रकाशन का ये बुक आया है, उसमें आपका लगभग 30 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। ठीक है, तो सबको हम एक एक करके देखेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो इसका PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, तो पहले जा करके वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसको जो है टेस्ट देने का कोशिश कीजिए। इसके बाद यहाँ आके आप अपना डिस्कशन देख सकते हैं जो कितना आपका सही हो रहा है। आपको टारगेट लेके चलना है 75 जो है प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें 20 मई 2023 को जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है जिसे हम CBC की शपथ किसने ली है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो शपथ लिया है ये लिया है आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन लिया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा लिया गया है। और ये शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो ये शपथ ग्रहण जो करवाते हैं हमारे राष्ट्रपति, अभी प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इनको जो शपथ ग्रहण दिया गया। इसके बाद देखिए CUL की जो स्थापना है ये हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एनिमल जो है फॉर्म, ये पुस्तक का लेखक कौन है? ये पुस्तक जो है जॉर्ज ऑरेवल, क्या नाम है? जॉर्ज ऑरेवल के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है ये आपको लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्रिटेन के लंदन शहर में स्थित है। इंडियन हाउस की स्थापना जो है 1905 में। कब? 1905 में जो है श्यामल जी, क्या हो जाएगा? श्यामल जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा जो इसकी स्थापना किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी भारत के बाहर विदेश धरती पर सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था है। कौन सी? इंडियन होम रूल सोसाइटी जो भारत से बाहर जो विदेशी जो धरती पर सबसे पहली क्रांतिकारी संगठन थी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको लंदन हो जाएगा। नेक्स्ट करें निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ बताना है आपको कौन सा जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। देखिए कथकली, ये कहाँ की है? कथकली केरल की कथकली नाट्यकृति है। उन्हें बात कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतनाट्यम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, जबकि भांगड़ा क्या है? तो भांगड़ा एक तरह का घूमर नृत्य है। क्या है? भांगड़ा घूमर नृत्य है। ठीक है, ये जो तीनों हो जाए ये जो शास्त्रीय नृत्य, क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य। जबकि भांगड़ा जो होगा ये होगा लोक नृत्य। क्या हो जाएगा? लोक नृत्य इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य है और ये लोक नृत्य है। 5 नंबर क्वेश्चन का है संकेताक्षर NHRC का जो अभिप्राय है ये क्या होगा, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। तो इसका होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्या हो जाएगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1993 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में देखिएगा तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो हैं ये हैं अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, ये इनका अध्यक्ष हो गया। इसकी स्थापना 1993 में हुआ। इसका NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का है चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे सी हेल्प्ड मी, क्या हो जाएगा? सी हेल्प्ड मी। इसका आंसर हो जाएगा आई वाज हेल्प्ड बाय हर। क्या हो जाएगा? आई वाज हेल्प्ड बाय हर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एकता में बल है, तो एकता में बल है का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटेंस। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। इसका जो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसका हो जाएगा घोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का है फिल इन द ब्लैंक दे रखा है वहाँ पे दिस इज अनडाउट डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक। यहाँ पे यह आंसर जो हो जाएगा डी, इसका जो एडली हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिविंग आइटम।
एडम फ्रेज दे रखा है प्ले विथ फायर, क्या हो जाएगा प्ले विथ फायर का जो एडम हो जाएगा यहाँ पे टू डू समथिंग रिस्क, क्या हो जाएगा टू डू समथिंग रिस्क, यहाँ पे डी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन यदि सोल्व करिएगा तो 11 नंबर का जो है आपको 64 मीटर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का है औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी? तो देखिए सबसे पहले आता है जहांगीर। जहांगीर के द्वारा जो है 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या कराते थे। ये 5वें गुरु और इनका हत्या जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब जो है 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर को हत्या कराते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है आपको। 13वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर एक डी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 का विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व किया गया था ये बेगम हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। बाद में देखिए बेगम हजरत जो महल जो है जब हारने लगी तो ये कहाँ भाग गई थी? नेपाल भाग गई थी। कहाँ भाग गई थी? नेपाल भाग गई थी। इसके बाद आता है तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है आधुनिक भारत के छापामार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। तात्या टोपे जो थे ना ये जो है रानी लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे। तात्या टोपे 1857 के जो है शहीद होने वाले जो थे अंतिम नायक थे, जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो है फांसी दे दिया गया, ठीक है। कह रहा भारत में छापा मार युद्ध जिसे हम गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक कौन थे? तो ये शिवाजी थे। इसके बाद आता है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था इसमें ये जगदीशपुर से जो है नेतृत्व किए थे, ठीक है। वीर कुंवर सिंह 1857 के एकमात्र नायक हैं जो झंडा तले शहीद हुए थे। इसके बाद आता है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 की महान क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। 1857 का जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह था वो तो था कमल और चपाती। क्या था? कमल और चपाती। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री देखिएगा तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टम थे। कौन थे? पामस्टम थे। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो था ये करतूस के ऊपर आवरण में जो गाय और सुअर का चर्बी लगाया था यही इसका जो है कारण था। कानपुर से जो है नाना साहब व तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो ये कहाँ किए थे? ये तो हो गया कानपुर से ये किए थे जगदीशपुर से और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं ग्वालियर से। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन कर रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज जो किया गया था ये कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था, ठीक है। किसके द्वारा? कॉपरनिकस के द्वारा जो है सौर प्रणाली की खोज की गई थी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादन जो है बेल्जियम के खगोलीय और पादरी जो थे ये थे जॉर्ज लेमेंथियर। कौन थे? जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा बिग बैंग की थ्योरी दिया गया था। 1948 में ब्रह्मांड की थ्योरी को अस्थायी सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है। ब्रह्मांड विद्युत चुंबकीय विकिरण से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको। 16वां क्वेश्चन कर रहा है वास्तविक शब्द का कौन सा प्रत्यय होगा? तो वास्तविक शब्द में जो प्रत्यय होगा ये हो जाएगा इक। क्या है? वास्तविक। प्रत्यय मतलब होता है कोई भी शब्द का जो लास्ट वाला शब्द उसमें जुड़ा हो। क्या होगा? लास्ट वाला जो प्रत्यय उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। यहाँ पे है वास्तविक। 17वां क्वेश्चन कर रहा है कटोरे में दही जम गई इस वाक्य जो है किन से संबंधित अशुद्ध दी गई है? यहाँ 17 का आंसर हो जाएगा लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद स्वाजोर आधीन। क्या हो जाएगा? स्वाजोर आधीन। यहाँ पे बी हो जाएगा। कह रहा अन्य मंसक। क्या है? अन्य मंसक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका शब्द का हो जाएगा विरक्त। क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ जो है ये कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्वारा जो लिखा गया ये बुक है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका आंसर सी है। 21वां क्वेश्चन कर रहा है अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ। तो जब पदार्थ क्या है? जो अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। क्या है? अति निम्न ताप तक जब ठंडा किया जाता है तो क्या है? अति चालकता का जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। देखिए सीसा, पारा और टीन में अत्यंत शुद्ध नमूने टाइप एक प्रकार के अतिचालक हैं। जो इन्हें जो देखिएगा अतिचालक चुंबक के रूप में जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उच्च टेम्परेचर यानी उच्च तापमान वाले सिरेमिक अतिचालक हैं। इसे जो अतिचालक चुंबक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो जाएगा? सिरेमिक।
नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है किस पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाता है। तो किस पिंड का वेग जो है समरूप हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। वेग का मान और दिशा दोनों जो है अपरिवर्तित हो, यहाँ पे सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। तो गायरोस्कोप जो होता है ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो पृथ्वी का आकर्षण क्या होगा, कहा इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। क्या है, इसकी वक्र मार्ग पर जो है गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 25 में क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। जो एक लिफ्ट है उसके भीतर एक व्यक्ति जो है जो वेट नापता है उस मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। तो मशीन का जो पाठ्यम होगा ये न्यूनतम कब होगा, जब लिफ्ट गति करेगा। तो क्या होगा, मुक्त रूप से जो है नीचे उड़ जाएगा, मुक्त रूप से नीचे की ओर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो पाठ्यक्रम है मशीन का ये हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। कह रहा है यदि मनुष्य रस्सी पर त्वरण से जो है ए त्वरण से नीचे की ओर आता है तो रस्सी क्या है, तनावपूर्ण हो जाता है। इसमें एम और इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो द्विमंजिला जो बस होता है उसके संतुलन बनाने के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा। तो इसमें आवश्यकता पड़ेगा चौड़ा इसका आधार होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री। क्या है, चौड़ा तो उसका आधार होना ही चाहिए और निचली जो मंजिल होता है उस पर यात्री की संख्या अधिक होना चाहिए और ऊपरी मंजिल पर यात्री की संख्या कम होना चाहिए। कम, यहाँ पे कम होगा तब सही होगा। तो यहाँ पे 1 और 2 सही दे रखा है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली का जो निशाना है ये क्या होगा, तो गोली का निशाना जो हो जाएगा ये इसके जो है निशाने से जो है ऊपर लगी। क्या लगी, निशाने से ऊपर लगेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कर रहा है एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है क्योंकि। तो एक ड्रम का जो खींचने की अपेक्षा लुढ़का कर जो उसको ले जाते हैं ये आसान पड़ता है। तो क्यों पड़ता है, क्योंकि लोटनी घर्षण का मान जो होता है ये सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनी घर्षण का मान जो होगा ये सर्पी घर्षण से कम होगा, जिसके कारण जो है हम कोई भी ड्रम को जो है लुढ़का कर जो खींचने में आसान महसूस होता है जो है वो खड़ा होने की अपेक्षा में। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन कह रहा है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। जो घूर्णन करती हुई एक गोल मेज है उस पर अचानक से एक लड़का क्या होता है, बैठ जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या जो है संरक्षित रहेगा। तो इसमें संरक्षित जो रहेगा ये रहेगा कोणीय संवेग। क्या है, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। बाद बाकी चेंज होगा, रेखीय संवेग चेंज हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी इसमें चेंज होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर है नाक दबाने से मुंह खुलता है। क्या है, नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस लोकायुक्त का अर्थ क्या है। तो नाक दबाने से मुंह जो खुलता है इसका लोकायुक्त का अर्थ जो हो जाएगा ये हो जाएगा कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। क्या है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है एंटोनिम्स। क्या है, एंटोनिम्स कह रहा है जो हॉस्पिटलिटी। यहाँ पे इसका जो है आपको एंटोनिम्स बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, कोल्डनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोल्डनेस सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। तो ये जो कहा गया आपके किसके द्वारा, ये कहा गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है। राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था ये देखिए तो 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के थिरुत्तम में हुआ उनका जन्म। ठीक है, वे देश के पहले जो है 2 कार्यकाल के लिए जो है उपराष्ट्रपति और 1 कार्यकाल के लिए जो आपका ये जो है राष्ट्रपति भी बने हैं। भारत के सबसे पहले जो है भारत रत्न जो है इन्हीं को डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी मिला है और इनका मृत्यु जो होगा था 1975 में इनका मृत्यु हो गया था। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये किस में है, तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका चर्चा किया गया है। 33 में क्वेश्चन कर रहा है 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है। तो 2023 का जो विश्व कप है ये अपना कहाँ होगा, भारत में होगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा।
ठीक है, जो कि यह विश्व का कौन सा संस्करण हो जाएगा, तो 13वां संस्करण हो जाएगा, 13वां संस्करण है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 34वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है, ये कास्टिंग वोट का मतलब होता है जब कोई भी जो आप विधेयक प्रस्तुत होता है, जब दोनों मतलब मान लीजिए पक्ष और विपक्ष में, जब दोनों में जो है क्या कंट्राडिक्शन हो जाए और कोई भी विधेयक जो है 50-50% पा जाए, क्या जाए 50-50% जो है वोट हो जाए दोनों चीज़ के लिए, तो क्योंकि इस स्थिति में जो विधेयक पास होता है किस में होता है, ये 50+1, क्या है 50+1 में, इसको एक वोट की ज़रूरत है। तो जब जो संविधान संशोधन के मामले में बराबर वोट आ जाता है, तब जो है इसमें जो आपको कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, जब वोट बराबर हो तो जो है नाते अपना टाई हो जाता है, और इसी कारण जो है अध्यक्ष के द्वारा ये कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। 35वां क्वेश्चन कर, भारत में प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्य रखने का मूल कर्तव्य को किस स्थान पर जो है रखा गया है, तो जो है तीसरे स्थान पर रखा गया। किसमें, तीसरे स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है बी हो जाएगा। अब देखिए मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया है, तो मूल कर्तव्य हम जानते हैं हमारे संविधान के मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी, हमारे संविधान के मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी। जब देखिएगा तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, बाद में इसमें एक संशोधन करके फिर एक जोड़ा गया, तभी फिलहाल जो है हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और ये हमारे संविधान के 51 के क में इसको जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, 51 के क में इसको जो है जोड़ा गया है। 36वां क्वेश्चन का, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को जो अंतर्वेशन मुहैया कराया था। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। ये जानते हैं मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसमें सबसे पहले जो मुस्लिम संप्रदाय के लिए जो अलग निर्वाचन मत की प्रतिनिधि दिया गया था। इसमें का भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जो इसी के समय में रॉलेट एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में महिलाओं का वोट देने का भी अधिकार इसमें इंक्लूड किया गया। 37वां क्वेश्चन कर रहा, भारतीय संविधान सभा का कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा जो बना था उसमें कुल मिला के 15 महिलाएं सदस्य थी। कितनी महिला, 15 महिला जो है इसमें सदस्य थी, जिसमें देखिएगा तो पहली महिला जो थी अम्बु स्वामीनाथन थी, दूसरी दचयानी बेलायुधान थी, उसके बाद बेगम एजाज रसूल थी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपानी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीन, ये जो थी आपका क्या थी, सभी संविधान सभा के जो है 15 सदस्य थी जो कि महिलाएं थी। जो संविधान सभा की पहली बैठक जो होता है, जो अस्थायी रूप से उसमें अध्यक्ष चुना जाता है, ये चुना जाता है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। उसमें जो इसका अध्यक्ष रहता है, उसमें रहता है जिसका अध्यक्ष स्वामी जो है सहजानंद सरस्वती, क्या रहते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। उसके 2 दिन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है। और इस अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने जाने में जो कौन सदस्य होते हैं, ये होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38वां क्वेश्चन का है, संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्नलिखित में से किसकी रचना थी। तो ये जामवती कल्याणम जो है ये रचना है कृष्णदेव राय का। किसका है, कृष्णदेव राय का। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ये तेलुगु भाषा के पितामह कहा जाते हैं। किसको, कृष्णदेव राय को तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। और ये रचना भी जो जामवती कल्याणम है ये तेलुगु भाषा में ही किए हैं। 39वां क्वेश्चन का, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक लामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो बाबर के द्वारा सबसे पहले जो तुगलकमा जो युद्ध नीति था, इसी कारण जो है इनको जो है कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ, 1526 में। और किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और दिल्ली सल्तनत का जो है वहीं से द एंड हो जाता है। उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है, तो बाबर के द्वारा। और ये पानीपत के युद्ध में तुगलक नीति का प्रयोग किया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद 40वां क्वेश्चन करना है, रणजीत सिंह किस मिस्ल से संबंधित थे। तो रणजीत सिंह का पिताजी थे जो शुक्रचर्या मिल्स के जो प्रमुख थे। क्या थे, शुक्रचर्या मिस्ल के प्रमुख थे। और यही रणजीत सिंह जो है शुक्रचर्या मिल से संबंधित थे। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा।
41वां क्वेश्चन का है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा की उपाधि इनको पहले नहीं था। जब राम मोहन राय थे तो अकबर द्वितीय के द्वारा इनको जो है ब्रिटेन भेजा जाता है, ताकि अकबर का जो पेंशन बंद किया रहता है या कम रहता है उसको बढ़ाने के लिए, प्लस उसको शुरू करवाने के लिए, तो यहीं अकबर द्वितीय के द्वारा जो है इनको राजा की उपाधि दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए मारिए, क्या हो जाएगा, ए मारिएगा। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा देखिएगा तो 1929 में क्या है, 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो सहयोग से सती प्रथा को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको सी लगाना है। 42वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो ये जो हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह। किसको, सन्यासी विद्रोह का शुरुआत जो हुआ था 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था। भील विद्रोह जो है सेवाराम के नेतृत्व में 1800 जो है भील विद्रोह जो है सेवाराम के नेतृत्व में 1800 जो है 25 में शुरू हुआ था। इसके बाद देखिएगा तो आता है आपका मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह। देखिएगा तो 1899 से 1900 के बीच में शुरू होता है। अब आता है सिजगी क्या होता है, तो सिजगी देखिएगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है तो इसे हम सिजगी कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए सन है, ये हो गया पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाते, तो ये हो गया चंद्रमा। जब ये तीनों एक सीधा में हो जाए तो इसी को हम सिजगी कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन कर रहा है कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर गलों पर बृहत जो है वृत्त का निर्माण करता है। तो ये देशांतर कौन सा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली है जो बीच में देशांतर होगा वही होगा, क्योंकि बृहत वृत्त का निर्माण तो वही करेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 180 डिग्री जो है देशांतर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 180 डिग्री प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर जो गलों पर बृहत रेखा का निर्माण करता है। हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के बराबर होता है। यदि पूर्व दिशा में जाइएगा तो क्या हो, डेट बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए जो ये 0 डिग्री है, ठीक है, हमारे भारत का जो मानक समय है रेखा देशांतर जो है ये क्या है, 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। तो यदि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीपल कर देंगे 4 से, तो इसमें 4 से जो करेंगे तो क्या निकलेगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा ये आगे चल कर देखिएगा। तो जब 4 से मल्टीपल कर दीजिए इसको और फिर जो है 60, तो ये निकल जाएगा आपका मिनट, और मिनट में हम 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, घंटा करिएगा तो ये 5.5 घंटा आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है आपको। 45वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक लवणता जो महासागर है ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। कौन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है एस आकार के महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो भारत की स्थलीय लंबी सीमा का एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, इससे काम चल जाएगा। बचपन में BA, ठीक है, बचपन में BA। तो बचपन ब से बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश से लगेगा। इसके बाद लगता है चीन के साथ, इसके बाद लगेगा पाकिस्तान के बाद, फिर लगेगा नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर हो जाएगा आपका भूटान के साथ, और फिर अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमा लगता है, ये लगता है बांग्लादेश के साथ। कभी कभी पूछ लेता है बांग्लादेश के साथ कितना सीमा लगता है, तो ये हो जाएगा 4096 किलोमीटर की ये सीमा जो है साझा करती है। और पाकिस्तान से कितना हो जाएगा, क्योंकि जान लीजिए पाकिस्तान से सीमा साझा करती है 33-23 किलोमीटर। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन का बेम्बानाथ झील किस राज्य में है। तो बेम्बानाथ झील जो है ये केरल राज्य में है। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका जो है सी हो जाएगा। बेम्बानाथ झील जो है एक लैगून झील का उदाहरण है, ठीक है, लैगून झील का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही जो है सभी सही है सिवाय किसके, मतलब एक गलत दिया हुआ है इसमें, तो कौन सा एक गलत दिया है कर रहा है, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है। इसके किनारे जो है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि गलत है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से यह बहती है, एकदम सही है। इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन का भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये जो राज्य हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, ये कर्नाटक में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन वाला राज्य देश पूछ ले तो देश में याद रखिएगा ब्राज़ील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो वन पाया जाता है ये होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। कौन सा,
उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो है सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। 51 क्वेश्चन का है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत जो है दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। तो दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र जो बनाया गया है ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 69 संविधान संशोधन 1991 हुआ था। इसके तहत ही जो है दिल्ली को जो है कैपिटल क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा ये आपका हो जाएगा सी। ये देखिए संविधान संशोधन की जो चर्चा है हमारे संविधान में भाग 20 में इसकी चर्चा किया गया है और भाग 20 में भी अनुच्छेद आर्टिकल 368 में, किसमें? आर्टिकल 368 में जो किया गया है जो हम किसी भी संविधान संशोधन के संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है लगाइएगा आपका सी हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन कर है, मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। तो मापतौल की जो दशमलव प्रणाली है ये जो अपना जो है फ्रांस की देन है। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देश्य का जो है आधार बना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन कर रहा है, जर्मन के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है भारतीय संविधान में लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान जो है ये आपको जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको 54 का डी लगाना है। ठीक है, कुछ देखिए जैसे गणतंत्रीय प्रणाली, देखिए तो गणतंत्रीय प्रणाली फ्रांस से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल तो हो ही गया जर्मनी से। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना तो अमेरिका से, जो है न्यायालय जो देखिएगा तो क्या है महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि अक्सर क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप देखते रहिएगा। करें किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो हम जानते हैं किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। तो हम जानते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति जो है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत काम करते हैं। क्या करते हैं? अनुच्छेद 64 के अंतर्गत जो है ये काम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राज्यसभा। 56वां क्वेश्चन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, न्यूनतम महालेखा परीक्षण का कार्यकाल जैसे संख्या में एक लक्षण समान है वो क्या है। तो ये 56 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्या हो जाएगा? ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। देखिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा किया गया। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा जो है हमारे संविधान के 124 के अंतर्गत उसका जो है गठन किया गया। अनुच्छेद 324 में जाइएगा तो निर्वाचन आयोग मिल जाएगा। अनुच्छेद 315 में जाइएगा तो राज्य संघ लोक सेवा आयोग मिल जाएगा। और अनुच्छेद 148 में जाइएगा तो आपको नियंत्रण और महालेखा परीक्षा का चर्चा मिल जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन जो कर है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेश वाणिज्य उद्धार को जो है नियमित करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये बम्बई में है। 1935 के संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कर 58वां क्वेश्चन, इको मार्क किस उत्पादन पर दिए गए प्रमाणिक का चिन्ह होता है कि वह उत्पादन जो है क्या हो जाएगा? ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। इसी को इको मार्क जो है कहा जाता है। 59वां क्वेश्चन का है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा की जाती है। तो कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन का है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष जो बने हैं ये अजीत कुमार मोहंती बने। कौन बने? अजीत कुमार मोहंती। ये हो जाएगा। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अवमूल्यन के बारे में तो पहले भी बता चुके हैं। जो कोई भी देश अपना मुद्रा का वैल्यू क्या है घटा देगा, और घटाने के कारण क्या उसका जो है आयात मतलब क्या होता है? सामान जो हम अपने देश से बेच करके और बाहर से पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन कर रहा है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका जो है अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? तो ये परिघटना जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा प्रसारण। किससे? प्रसारण से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है। यहाँ बताना आपको कौन सा एक सही नहीं है। तो कह रहा है हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्की तत्व है, एकदम सही है। हाइड्रोजन कोई समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रेटियम। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रेटियम 3 समस्थानिक है। यहाँ यही गलत हो गया। कह रहा है ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण जो है बनाते हैं, सही है। 64 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ब्रायोफाइटा जो है प्रकाश संश्लेषण तो होते हैं परंतु उनमें जो है संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? ये सदृश जो होता है ये होता है शैवाल के सदृश, बी हो जाएगा इसका आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कोशिकाएं कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या आ जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो गोल्जी का क्या है? तो ट्रैफिक ऑफ जो है किसका? ट्रैफिक पुलिस ऑफ जो है कोशिका हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। 66 में क्वेश्चन कर विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्म में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सुमेलित सही है, यानी सही बताना है। तो विटामिन ए से रिकेट्स, क्या है? विटामिन ए से जो है रिकेट होता है, तो ये यहाँ पे सही है। विटामिन ए से रिकेट कहाँ से होगा? तो ये गलत हो गया ना। विटामिन ए से रिकेट नहीं होता है, विटामिन ए से होगा रतौंधी। क्या होता है यार? रतौंधी। विटामिन B1 से जो है बेरी, सही है। विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। विटामिन सी से स्कर्वी, ये भी सही है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, किससे? विटामिन डी से जो है रिकेट्स होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 और 3 सही है, पहला गलत है। मैथ 67 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर कॉट थीटा आएगा। 68 नंबर क्वेश्चन जो सोल्व करेगा तो इसका आंसर ए और इंटू बी आएगा। 69 नंबर जो सोल्व करेगा तो डिस्टेंस का जो है 69 का यहाँ पे बी आ जाएगा, 4320 आ जाएगा। 70 नंबर सोल्व करिएगा क्वेश्चन तो यहाँ पे आंसर जो है इसका भी बी आएगा 3 बार। 71 नंबर सोल्व करिएगा तो इसका आंसर डी आ जाएगा, 71 का डी आ जाएगा। इसी तरह 72 का आंसर जो सोल्व करिएगा तो इसका आंसर ए आ जाएगा, 576 आ जाएगा। 73 का आंसर 1 आ जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 74 देखिए, 74 का आंसर भी 1 आएगा, ए आएगा, यानी 2 और 3 आएगा। क्या आएगा? 2 और 3। 75 का आंसर जो है सी आ जाएगा, 4 तथा 1 आ जाएगा। जीवन के भौतिक गुणांक सूचकांक किसके द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित जो किया गया है ये यहाँ पे इसका आंसर मोरिस डी मोरिस। क्या है? मोरिस डी मोरिस। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये जो है वर्ष 1979 1979 ये 1979 में जो है मोरिस डी मोरिस द्वारा जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया गया है। 77 क्वेश्चन का 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता किसे घोषित किया गया था? 2022 का जो विजेता बनी है ये बनी है आर बोनी गैब्रियल। क्या हो जाएगा? आर बोनी गैब्रियल हो जाएगी। यहाँ पे इसका आंसर जो आपको लगाना है डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब किसने जीती है? तो महिला एकल खिताब जो जीती है ये जीती है ए सवालेनका। क्या है? ए सवालेनका। 77 का भी डी, 78 का भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो टूर्नामेंट था इसका विजेता जो था ये था आपका डी हो जाएगा, इसका भी अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। यहाँ पे इसका आंसर जो है जो डी हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना अभी तक 3 बार शायद जीता है, ठीक है। और इस बार 2022 में जो है ये किसको हराया था? तो ये 2022 में देखिए तो अर्जेंटीना, ये ध्यान नहीं है शायद में भी, प्रथम जो है ना, ये प्रथम जो है 1930 में उरुग्वे ने जो है अर्जेंटीना को हराकर जीता था। 80वां क्वेश्चन कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था ये बलिया में हुआ था। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर जो होता है ये होता है टिंक और लेड का। किसका? टीन और सीसा। टीन और सीसा याद रखिए, टीन या लेड कह सकते हैं इसे। लेड का जो फार्मूला होता है टीन का, तो टीन का जो देखिएगा तो टीन का जो होगा SN हो जाएगा, और वहीं लेड का देखिएगा तो PB जिसे हम सीसा कहते हैं, B हो जाएगा। नेक्स्ट 82वां क्वेश्चन का भीड़ को तितर बितर करने के द्वारा जो पुरुष इस्तेमाल में की जाने वाले आसुर गैस जो है ये कौन चीज़ के बने होते हैं? तो ये हो जाएगा क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन का है सिरका जिसे विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से उस कण का नाम बतलाइए जिसका जो है श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूक्रेन कह रहे हैं यूरेनियम का विखंडन के दौरान बना रहा अनिवार्य है। तो यहाँ 84 का आंसर जो है सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। घरेलू खाना पकाने की गैस
में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होती है? तो घरेलू में जो हम एलपीजी गैस यूज करते हैं, क्या एलपीजी गैस में जो होता है, जो कौन कौन होता है? तो प्रोपेन होता है और एक होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। और इसमें महक के लिए जो मिलाया जाता है, ये मिलाया जाता है मिथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है। याद रखिए, मिथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है। तो क्या करें, घरेलू खाना पकाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है, ये कौन हो जाएगा? यहाँ पे द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये भी हो सकता है, ठीक है। ब्यूटेन तो यूज करते हैं, इसमें उसमें प्रोपीन भी होता है, जो कि यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको बी लगाना है। 86वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से जो संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो संश्लिष्ट पॉलीमर जो होता है, ये होता है प्लास्टाइरीन। क्या है? प्लास्टाइरीन। यहाँ पे सी हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन का है, जब मानव हृदय में बाईं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसके तरफ जो है जाता है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर महाधमनी की तरफ। किसके तरफ? महाधमनी की तरफ। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 88वां क्वेश्चन जो कह रहा है, परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग जो होता है, ये क्या होता है? तो ये जो हो जाता है आपका जो है हक बिंदु। क्या कहते हैं इसे? हक बिंदु। सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो आपको सी लगाना है। कह रहा है, किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो ऊर्जा के लिए तत्क्षणिक जो देते हैं, तो ये देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा मिला रहता है, जो ग्लूकोज भी कह सकते हैं इसको, या कार्बोहाइड्रेट। ये हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन का, निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु वायरस मानव के संक्रमण है? तो मानव के लिए संक्रमण जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H5N1 विषाणु जो है आपका सी हो जाएगा। इसका H5N1 विषाणु है, ये वायरस है, जिसे हम क्या कहते हैं? इससे जो होता है बर्ड फ्लू। क्या है? बर्ड फ्लू होता है, ठीक है। वहीं देखिएगा तो आता है H1N1 और H1 कर लीजिए इसको। N1 और H1 जो होगा, तो इसका जो है, इसका कारण क्या होता है? स्वाइन फ्लू। क्या होता है? स्वाइन फ्लू होता है। जब 1 रहे तब स्वाइन फ्लू, जब 5 और 1 रहे तब बर्ड फ्लू। कर है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये मिलता है 1-2 ग्रंथि से। कहाँ से? 1-2 ग्रंथि से। डी हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन कर रहा है, खाना पदार्थों जो खाद्य पदार्थ होता है के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो रासायनिक है, ये क्या हो जाएगा? इसे हम कहते हैं बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 93वां क्वेश्चन कर रहा है, व्यवसायी बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यवसायी बैंक जो होता है, उसका प्रमुख कार्य जो होता है ग्राहकों का जमा स्वीकार करना। बी में हो जाता है ऋण तथा अग्रिम देना, यानी दोनों हो जाएगा। सी हो जाएगा। नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन कर रहा है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो बिहार का जो है पर्यटन विभाग को जो है प्रोत्साहन मिला है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है। बाजार का नियम का जो प्रतिपादन है, ये हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था? तो JB से, यानी JB से के द्वारा किया गया। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, देयर डैश टू एरर इन योर वर्क। तो यहाँ पे 96 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे DR हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट जो है स्पेलिंग टू वर्ड जो हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट वर्ड चुनना है। 97 का बी हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा। वहाँ पर 98वां क्वेश्चन कर रहा है, मतलब फॉलोइंग सेंटेंस का हिंदी करने के लिए शायद कर रहा है, द पीपल ऑफ द ऑल रिलीजनस लिव हेयर। यहाँ पे इसका 98 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 99 का जो आंसर करिएगा, तो यहाँ पर दे रखा है सेंटेंस में जो आपको बताना है डायरेक्ट स्पीच बताना है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है तो डायरेक्ट स्पीच बताना है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और इसी तरह से 100 का देखिएगा तो जो है कर्व बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट का जो आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, तो यहाँ पे कर्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।